जय श्री राम मित्रों। मैं दिवाकर कुमार, बजरंग दल जिला संयोजक नवादा, आप सबके बीच वर्तमान की गतिविधियों को देखते हुए हमारे बिहार, हमारे नवादा, हमारे देश में किस प्रकार का लोग सनातन के प्रति षड्यंत्र रचने का कार्य कर रहे हैं। हाल ही में सनातन एवं हिंदुत्व को एक दुराचारी, मूर्ख, सनातन के प्रति उसे कोई ज्ञान नहीं है और वो वही नहीं, उसके साथ जितने संलग्न लोग हैं, मैं सबको ये बात बतला रहा हूं कि सनातन के प्रति जो कटु बात आप लोग बोलते हैं, पहले सनातन के प्रति जान लिया कीजिए कि सनातन क्या है। सनातन एक पंथ नहीं है, सनातन एक धर्म है जो कि हजार वर्षों से चलते आ रहा है। और तमिलनाडु का, जो कि तमिलनाडु सरकार चला रही है, उसके बेटे कहते हैं कि सनातन को डेंगू मलेरिया की तरह भगा देना चाहिए। तुम क्या भगाओगे सनातन को? अगर सनातन अपने मूड पर आ गया जिस दिन, बाबू, उस दिन तुम कहां जाओगे इसका कोई गारंटी नहीं। दिन पर दिन हम देखते जा रहे हैं कि सनातन को बहुत दबाने का प्रयास किया जा रहा है, और खास करके उन लोगों के द्वारा दबाने का प्रयास किया जा रहा है जिन लोगों को ना तो अपने समाज से मतलब है, ना राष्ट्र से मतलब है, और न ही इस देश के किसी परिवार या किसी नागरिक से मतलब है। सिर्फ मतलब है तो अपना कुर्सी से मतलब है, अपने सत्ता से मतलब है, खुद ब खुद स्वार्थ के कारण सनातन को गिराने पे तुले हुए। सनातन को और कितना कोसोगे भाई? अगर बस चलाना मेरा, तो जो भी सनातन के प्रति एक शब्द भी उरे भी बोले, उसका जिह्वा पकड़ के हम खींच लें। इतना ही नहीं, कल की घटना हम बताते हैं। कल शुभम जी के द्वारा एक कॉल आया था कि दिवाकर भैया, शादीपुर में कुछ लोग धर्म परिवर्तन के लिए आए हुए हैं, ईसाई मिशनरी के लोग थे। वहां हम 9 बजे रात में पहुंचे। वहां क्या देखे कि वह सैकड़ों लोगों को बैठाकर ईसाई के बारे में बताया जा रहा था। बाइबल सभी के हाथों में देखे। जो ईसाई का धर्म गुरु वहां बन के बैठा हुआ था, उससे हम यही क्वेश्चन किए कि ईसा मसीह को किसने मारा? चुप हो गया। इसलिए चुप हो गया कि वो लोंडा कल का ईसाई बना था, कल से पहले तो वो सनातन ही था। तो इस प्रकार का घटना अपने क्षेत्रों में जहां भी देखे तो हमें सिर्फ जरूर संपर्क करके बताएं कि अपने सनातन को कोई भी धर्म में कन्वर्ट नहीं होने देना है। हाँ, ना मारपीट, ना गाली गलौज, बस प्रेम से उसको समझाना है, और प्रेम से ही अलग पंथ में चले जो गए हैं उसको फिर अपने धर्म में वापस करना। सभी लोग इस बात पे जरूर अमल और ख्याल करें। खास करके हम उन सभी लोगों से प्रार्थना एवं विनती करते हैं जो भी जिस पोस्ट पे हैं, जिस पद पे हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो प्राइवेट कर्मचारी हो, कोई भी किसी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, सनातन की बात आए तो आप खड़े उतरे।
कहीं भी सनातन को झुकाने का प्रयास करे तो अब वहां खड़े उतरना चाहिए, तभी सनातन बचेगा। और आज सनातन है तब हम, आज देश है तब हम कह रहे हैं कि हमने भूमियार है, वो पंडित जी हैं, वो यादव जी है, वो ठाकुर जी है, वो पासवान जी है, वो मांझी जी हैं। अरे भैया, जब देश ही नहीं रहेगा, धर्म ही नहीं रहेगा, तो कहा कीजिएगा जाति को लेकर। जाति में तो ये चंद नेताओं लोग अपने वोट बैंक के कारण सभी को बांट चुके हैं, सिर्फ सत्ता पाने के लिए, कुर्सी के लालच में आकर सभी को खंडित कर दिए सभी सनातन। लेकिन हम सभी मिलजुल कर, एक होकर, एक संगठन में रहकर उन सभी का मुंह पे तमाचा मारेंगे जो लोग सनातन को खंडित करना चाहता है। यहां तक देख लीजिए ना, हम आपको बताते हैं कि अगर आप किसी मजहब को, किसी पंथ को वास्तविक में जाकर उसको अपने धर्म के बारे में बताइएगा तो कुछ अपने ही लोगों उसे चढ़ाने पे लग जाएंगे कि फलना ऐसे कर रहा है, इसके बातें में मत आना, ये पैसे खाने के लिए ऐसे करता है, इसको फंडिंग आता है। अपने लोगों यहीं पैर खींचने का काम करते हैं। हाल ही में नवादा में एक घटना घटा था लव जिहाद का जो घटना घटा था नवादा जिला के वारसलीगंज में, ये क्या था? अरे भैया, 5 गो अगर हम उस बहन के साथ लगे हुए हैं तो हम ही में से 2 गो उस मुस्लिम भाई के साथ भी लगा हुआ है। यही तो नीति है। ये किस लिए लगा हुआ है? बस एक ही स्वार्थ, वोट बैंक का स्वार्थ, कि वो हमें वोट देगा। कदापि वो सनातन को वोट नहीं करेगा। हाँ, हम ये नहीं मानते हैं कि सभी लोग गलत नहीं हो सकते। एपीजे अब्दुल कलाम भी इसी मजहब से आते थे, आज उनका नाम हम भी तो ले रहे हैं। लेकिन इस षड्यंत्र को, ये जाल को इतना फैला दिया गया है इन लोगों के द्वारा कि वो जाल समेटते समेटते तो समय लगेगा बाबू, और वो दिन नहीं कि जाल वो नहीं समटा जाए, बिल्कुल समटाएगा, ये विश्वास रखिए कि वो जाल को समेट कर रखेंगे। अखंड भारत फिर से भारत बनेगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। आज कुछ लोग इंडिया के नाम पे बौखलाए हुए हैं। मैं तो धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने अंग्रेजों को दिया हुआ, अंग्रेजों के द्वारा थोपा हुआ, चाहे वो नाम हो, चाहे वो स्थल हो, पुनः केंद्र सरकार ने अपने संस्कृति, अपने धर्म से जोड़ने का काम किया है। बारंबार मैं आपको नमन करता हूं एवं प्रणाम करता हूं कि आपने जिस प्रकार से अपने संस्कृति, अपने सभ्यता को वापस लाने का कार्य किए हैं, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। पिछले 2-4 दिनों से सुन रहे हैं, इंडिया क्या है? इंडिया तो आज तक हम जानते थे कि कुछ नहीं है, जो भी है तो भारत है। लेकिन यह भी अंग्रेजों के द्वारा थोपा हुआ एक कलंकित नाम है, जिन्हें हम लोग हटाने के लिए अपेक्षित हैं। हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में भारत का जिक्र है,
आर्यावर्त का जिक्र है, भरतखंडे का जिक्र है। इंडिया का तो जिक्र नहीं है। जम्मू द्वीपे का जिक्र है। भैया इंडिया कहां था? तो आप लोग यही चाह रहे हैं कि हम मुस्लिम वोट बैंक को इकट्ठा करके केंद्र में अपना सरकार बना लें। नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। और आप लोग से एक बात और कहता हूं, उतना बड़ा गलती तो नहीं किया था मनीष कश्यप जी ने, जो कि आप NSA लगा के उन्हें जेल में कैद करके रखे हुए हैं। उससे ज्यादा तो घोर अपराध ये किया है तमिलनाडु के लौंडा ने। तो इसे पीठ थपथपा रहे हैं। अरे कहां का दोहरा नीति कीजिएगा आप लोग भाई साहब? बंद कीजिए, अरे बंद कीजिए। अगर नहीं बंद कीजिएगा तो जिस दिन ये खून सर पे चढ़ गया तो आप सभी बंद हो जाइएगा, बिल्कुल बंद हो जाइएगा। और षड्यंत्र करना सनातन के प्रति एकदम बंद करना होगा, हर हालत में बंद करना होगा। अब एक शब्द नहीं सुनना चाहूंगा सनातन को प्रति। सनातन क्या है? ये अभी तक आप लोग जाने नहीं। अरे सनातन को झुकाने के लिए कंस आया, सनातन को झुकाने के लिए रावण आया। क्या सनातन झुक गया? जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक सनातन का नाम रहेगा। कैसे झुका लोगे बाबू? इसलिए सभी हमारे प्रिय मित्रों, हमारे प्रिय गार्जियनों, जिस स्थान पे हैं, जिस रोजगार पे हैं, सनातन के बात आए तो एकदम खड़ा उतरना है, एकदम खड़ा उतरना है। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।